दोस्तों, अब देख ही चुका है कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी में कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे। उनकी लाइफ स्टाइल को देखकर हर कोई ये सोचता है कि अरे भाई, इनके पास इतने पैसे कहां से आते हैं। मुकेश अंबानी वास्तव में देश के एक शक्तिशाली व्यक्ति है, जो शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक उन्हें जय श्री राम कहने के लिए मजबूर करते हैं। मुकेश अंबानी एशिया का सबसे अमीर इंसान है, और अगर पूरी दुनिया की बात करें तो दोस्तों, मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर है। लेकिन अब सवाल ये है कि वो इतने सफल कैसे हुए। संपत्ति के बंटवारा के दौरान भाई से कम संपत्ति मिलने के बावजूद वो कैसे सफलता के शिखर पर पहुंचे। सफल होने के बाद ऐसा क्या हुआ जिसके लिए मुकेश अंबानी ने अपने सभी कार्यों में इतना पैसा खर्च करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपके सभी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखना होगा। मगर उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ बगल में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आज हम सभी मुकेश अंबानी के पैसे और उनकी लग्जरी लाइफ को देखते हैं, और हम सभी सोचते हैं कि मुकेश अंबानी के पास जितना पैसा और संपत्ति है, अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा भी हमारे पास होता तो हमारा किस्मत बदल जाता। हालांकि कभी कभी लोग ये भी सोचते हैं कि मुकेश अंबानी के घर का नौकर होना एक बड़ी कंपनी के मालिक होने के बराबर है, लेकिन ये सच भी है। मगर इन सब के बीच लोग ये भूल जाते हैं कि मुकेश अंबानी ने पहले अपने पिता का बिजनेस संभाला था, लेकिन वो आज जहाँ है वो पूरी तरह से अपनी मेहनत के बलबूते पर है। क्योंकि एक समय ऐसा भी था जब धीरूभाई अंबानी की सारी संपत्ति 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक हिस्सा बड़े भाई मुकेश अंबानी को और दूसरा हिस्सा छोटे भाई अनिल अंबानी को दिया गया था। लेकिन जब अनिल अंबानी ने अपनी सभी शेयर होल्डिंग कंपनियों का एकजुट किया तो अनिल अंबानी के पास अपने भाई मुकेश अंबानी से अधिक संपत्ति हो गई थी। तब कहा गया था कि अनिल अंबानी बड़े बड़े बिजनेसमैन को पछाड़कर भारत के पहले सबसे अमीर आदमी बनेंगे, लेकिन ये बिल्कुल विपरीत है। यानी अनिल अंबानी की सारी संपत्ति डूब गई और वो पूरी तरह कर्ज में डूब गए। हालांकि उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी ने कर्ज उतारने में उनकी काफी मदद की। जहां मुकेश अंबानी ने न सिर्फ अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया, वहीं मुकेश अंबानी ने अपने छोटे भाई की भी मदद की। इससे आपको मुकेश अंबानी के दयालु रवैये और एक अच्छे इंसान होने का पता चल जाएगा। मुकेश अंबानी की जीवन कहानी भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। मुकेश अंबानी का शुरू से ही मूल मंत्र था कि बड़े सपने लोगों को बड़ी सफलता दिला सकते हैं। यही कारण है कि अब उनके परिवार का हर सदस्य हर दिन अखबारों की सुर्खियों में रहता है, चाहे वो उनकी पत्नी नीता अंबानी हो या बड़े बेटे आकाश अंबानी। और इस बार उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इतनी भयानक बीमारी के बावजूद अनंत अंबानी की जीवन के प्रति सोच निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। अंबानी परिवार हर दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता है। दोस्तों, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, और मुकेश अंबानी के पास इतनी दौलत है कि वो चाहे तो पूरे देश को 1 महीने तक मुफ्त में खाना खिला सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक इंसान के पास इतना पैसे कहां से आते हैं, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे की शादी पर बल्कि शादी से पहले की तैयारियों पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इतना ही नहीं, मुकेश अंबानी ने सलमान खान, शाहरुख खान, रेहना जैसी बड़ी हस्तियों को आमंत्रित भी किया। इसका सीधा सा जवाब यह है कि मुकेश अंबानी ने कड़ी मेहनत की है। दोस्तों, मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 को हुआ था। आप उनके पिता धीरूभाई अंबानी को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने सबसे पहले भारत में रिलायंस कंपनी की शुरू की थी। मुकेश अंबानी की कुल 3 भाई बहन हैं, जिनमें उनके छोटे भाई का नाम अनिल अंबानी और बहन का नाम मीना अंबानी है। दोस्तों, जब मुकेश अंबानी का जन्म हुआ तब उनका परिवार इतना अमीर नहीं था। वो अपने परिवार के साथ 2 घरों में रहता था,
जहां मुकेश अंबानी ने अपने पिता को हर समय कड़ी मेहनत करते हुए देखा था। इसीलिए उन्होंने 18 साल की उम्र में अपने पिता की मदद करना शुरू कर दिया था। और धीरूभाई अंबानी भी जानते थे कि अगर बिजनेस सीखना है तो क्लासरूम की पढ़ाई के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी का अनुभव काम आएगा। इसी वजह से उनके पिता ने उन्हें 1980 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से घर वापस लाए थे और काम पर लगाने के लिए कहा था। और इसीलिए जब धीरूभाई अंबानी की मौत हुई तो मुकेश अंबानी ने अपने हिस्से की संपत्ति का मूल्य 4 गुना करना शुरू कर दिया। इसकी एक और बड़ी वजह यह है कि मुकेश अंबानी ने रिन्यूअल पर जोर दिया था। परिणाम स्वरूप उन्होंने भारत में पहला जियो 4G सिम लॉन्च किया था और रिलायंस इंडस्ट्री को नए रूप में स्थापित किया था। स्टील सेक्टर में भी मुकेश अंबानी ने काफी सफलता हासिल की है। मुकेश अंबानी की सफलता में उनके परिवार के योगदान के साथ साथ उनकी सकारात्मक सोच भी शामिल है। अपनी सकारात्मक सोच के कारण वो बहुत भाग्यशाली है। यही कारण है कि उन्होंने आज तक जो भी प्रयास किया है उसमें सफल रहे हैं। यही कारण है कि आज वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बड़ी पार्टियों के ऑर्गेनाइज के अलावा अगर मुकेश अंबानी की जिंदगी की बात की जाए तो वो बेहद साधारण है। वो हमारी तरह ही सब कुछ खाना पसंद करता है। उनका फोकस हमेशा बिजनेस को बेहतर बनाने पर रहता है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दे कि भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी का घर अंटिलिया है, जो दुनिया का सबसे अमीर घर है। 15,000 करोड़ रुपए से बना वो घर वाकई बेहद खूबसूरत है। भारी से भारी भूकंप भी इस घर को नहीं गिरा पाएगा। हालांकि ये 27 मंजिल की घर बेहद अजीब है, जिनमें से 6ठी मंजिल पर केवल कारें पार्क की जाती है। इसके अलावा छत की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक जिम, स्पा, थिएटर और यहाँ तक कि एक हेलीपैड भी है। इन सभी मेंटेनेंस पर हर महीने 15 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आता है। तो जब कोई इंसान अपने घर के रखवाली करने के लिए महीने में लाखों रुपए खर्च करता है, जिसके पास नौकरों की लाइन हो, जहां नौकर की सैलरी भी लाख रुपए के करीब है, तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि उसका जीवन कैसा हो सकता है। लेकिन हाँ, ऐश आराम की जिंदगी जीने के साथ साथ मुकेश अंबानी की जिंदगी संघर्ष और मेहनत वाली भी है, जहां उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत को प्राथमिकता दी, जिसके परिणाम स्वरूप अब वो हर क्षेत्र में समान रूप से कदम रख चुके हैं और अपना बिजनेस जारी रखे हुए हैं। तो दोस्तों, ये है मुकेश अंबानी के संघर्ष की कहानी। नहीं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें। इसके अलावा यदि आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।